बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। खासतौर पर यहां के सीमांचल इलाके में सियासी घमासान ने जोर पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद अन्य दल भी इस क्षेत्र में सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने इस इलाके में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि आम चुनाव में सीमांचल इलाके में अलग चुनावी संघर्ष देखने को मिलेगा। यहां महागठबंधन के अलावा पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी खासतौर पर सक्रिय है। पप्पू यादव सीमांचल के कई जिलों में विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। माना जा रहा है कि वे पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वैचारिक रूप से मैं हूँ, वैचारिक रूप से महागठबंधन का हिस्सा हूँ। मैं चाहता हूँ कि महागठबंधन मजबूत हो ताकि देश बचे, संविधान और लोकतंत्र बचे और बंटवारा न हो। मैं महागठबंधन को मजबूती मिले, हमारे से छोटी भी गिलहरी की तरह मजबूती मिलेगी, तो मैं महागठबंधन को मजबूत करने में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। मैं कमज़ोर नहीं करूँगा, चाहे अकेले भी लड़ूंगा अपने जगह पर, अन्य जगहों पर महागठबंधन को कमजोर नहीं होने दूंगा। इधर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा सदस्य अख्तर उल ईमान किशनगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस सीट से बिहार में कांग्रेस के इकलौते सांसद डॉक्टर जावेद ने साल 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। दूसरी ओर अन्य दलों की भी सीमांचल पर पैनी नजर है। सीमांचल में एआईएमआईएम के लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के आरोपों पर एआईएमआईएम का कहना है कि सभी दलों को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी नुमाइंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की कुल 4 सीटों समेत 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीमांचल की 4 सीटों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 2, कांग्रेस और बीजेपी के पास 1-1 सीट है। आपको नहीं लगता है कि अगर आप लोग 11 सीट पर लड़ते हैं वो बढ़ भी सकता है, तो इससे फायदा बीजेपी को होगा ना कि महागठबंधन को? अरे बीजेपी को कैसे फायदा होगा? महागठबंधन को नुकसान हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, अगर महागठबंधन के लोग ईमानदार हैं, अगर वाकई वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो जहां हम लड़ते हैं वो न लड़े, वहां मैं हराऊंगा उनको। सिर्फ वही हरा सकते हैं, मैं नहीं हरा सकता हूं। पिछली बार तो मैं एक ही जगह लड़ा था, तो वहां पर भी नहीं जीती। तो सुनिए, पिछली बार बाकी 39 जगह पर वो हारे, मैं तो कहीं नहीं था, तो वो तो हरा नहीं सके। तो क्या सिर्फ वही हरा सकते हैं बीजेपी को? हम हरा नहीं सकते हैं। हम जहां खड़े हो रहे हैं, अगर महागठबंधन के लोग वाकई बीजेपी विरोधी हैं तो हमारा साथ दें वहां पर। बिहार के सीमांचल का इलाका असम और पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। यहां पर 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है, जिसके चलते ओवैसी लगातार सक्रिय हैं। भले ही ओवैसी को 2015 के चुनाव में यहां सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मशक्कत कर सीमांचल में अच्छा खासा जनाधार बना लिया है, जिसका नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किशनगंज सीट पर दिखा था। यहां ओवैसी की पार्टी को करीब 3 लाख वोट मिले थे, जो 26.78% वोट थे। साथ ही 2020 में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक भी इसी सीमांचल इलाके से जीतकर बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने अब 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमांचल पर फोकस करने का खास प्लान बनाया है। सीमांचल में ओवैसी के मजबूत होते कदम से महागठबंधन की चिंता लगातार बढ़ी है, क्योंकि महागठबंधन का सियासी आधार भी सीमांचल में मुस्लिम वोटों पर टिका हुआ है। अब देखना यह है कि सीमांचल में इस बार एआईएमआईएम क्या सियासी गुल खिलाती है और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान या फायदा पहुंच पाता है। चुनाव आज तक।